हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कैसे। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सभी को बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रही, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है, ये हम आपके लिए कामना करते हैं कि परमेश्वर हर दिन आपको संभाले रखें, हर दिन परमेश्वर का दया का हाथ आपके साथ बना रहे। आज जो मुख्य हेडिंग है, जोखिम उठाना। संसार में लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते। जोखिम उठाना, जोखिम उठाने के बाद परमेश्वर कहता है 2 तीमुथियुस उसका 2:3 में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आत्मा जीतने का अर्थ होता है, यदि आपने आत्माएं जीती हैं तो उसका मतलब होता है आत्माओं के लिए लड़ना। शैतान ने लाखों करोड़ लोगों को सशस्त्र के द्वारा अपने शिकंजे में ले रखा है। शैतान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ न चलें। मसीह के द्वारा हर एक स्त्री पुरुष के लिए अपना लहू बहाने के बाद शैतान को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। शैतान को ऐसे करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में भी उस बात को कहता है, अंधकार के वंश से बंदियों को छुड़ाकर मसीह की जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दिया है, इसलिए उस सामर्थ्य में लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूँ हर कदम पर, कि जब हम आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि हमारा प्रभु हर कदम पर हमारी रक्षा करने वाला है, हमारी सहायता करने वाला, हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ें। 2 थिस्सलुनीके उसका 3 अध्याय और 6 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलना नहीं चाहते, जो अनुचित चाल चलना नहीं चाहते और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं किया, क्योंकि हम आप जानते हो कि किसी रीति से हमारी सी चाल चलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। परमेश्वर की ओर से जो आदेश मिला है उस आज्ञा का पालन करने के लिए हम तुम्हें आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। इस बात के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर के इस वचन को थामे रहो, परमेश्वर के इस वचन को अपने साथ बना के रखो, परमेश्वर के इस वचन को अपने साथ अपनी उसकी थाती की रखवाली कर रहे हैं। यह है जीवन का महत्वपूर्ण रहस्य है कि आप परमेश्वर के साथ रहकर उसकी महिमा करें, परमेश्वर के साथ रहकर उसको खुश करें और जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा करते चलें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर कार्य में परमेश्वर के साथ साथ बने रहें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में एक ऐसा काम करना चाहता है ताकि हम हर कदम पर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। शैतान के उस सारे
जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें, हम उन सब तीरों को जला सकें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। बशर्ते यह है कि हमारा जीवन ऐसा जीवन हो कि दूसरों को क्षमा करने वाला जीवन हो, ताकि संसारिकता को नहीं, परंतु इस बात को कहता है कि हम संसार के नहीं हैं, परंतु संसार में हम रह रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर उसकी सेवकाई को आगे बढ़ा सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। यही है मेरे आपके लिए महत्वपूर्ण बात, कि हम अपनी जीविका को, अपने परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसने हमसे किया है, उस प्रेम को हम दूसरों तक फैला सकें। यही है आत्मिक सेवा, यही है आत्मा से भरना। जब आप आत्मा से भरे रहेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष देता जाएगा, ताकि आत्मा से भरकर आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो आपकी योजना है उसको भी हम पूरा होता देख सकें। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आप हर कदम पर संभालते हैं, हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारी बातों को देखें। दृढ़ बने रहो हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए तो हम तुम्हारे पास विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है और आत्मा के द्वारा पवित्र किया है। आदि से चुन लिया है, पवित्र किया है, सच्चाई को लेकर चलना है, सच्चाई को लेकर आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। और जब आप सच्चाई को लेकर चलेंगे तो परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, हमें रक्षा करता है, ताकि हम उसके साथ साथ बढ़ते चल जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना, उसको पूरा कर सके। प्रियो, यहाँ पर यही कहता है, परमेश्वर मुझे आपको उसकाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर एक एक कदम पर मुझे और आपको बढ़ाना चाहते, कहता है क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पौलुस कहता है हमारी सी चाल चलो, मसीह की चाल चलो। यदि मसीह की चाल हमारे अंदर है और मसीह हमारे अंदर पाया जाता है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यही महत्वपूर्ण होता है जब परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग देने लगता है, आशीष देने लगता है, तब हम क्या सोचते हैं। परमेश्वर ने हमें एक ऐसी आत्मा दी है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाई जाती है। हम प्रभु के विश्वासी होने के नाते इसको प्याले में से लें, इस कटोरे में से पी लें और परमेश्वर की यात्रा को जो सफल होता है उसको अपने जीवन में देख पाएँ। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसकी महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु, सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंप जाते हैं, ताकि परमेश्वर सारी बातों में आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले और आपका नाम प्रभु जुड़ा पाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु दे। इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांग।